बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े नारे लगाए हैं। मीडिया की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से बिकॉज हम तो आप में से ही हैं, फवाद भाई मीडिया टीम का ही हिस्सा हैं। जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल भी सारा दिन हमारे लिए आजमाइश का दिन था। कभी हम फ्रेंजिक लैब पहुँचते थे तो कभी हम उनके घर पहुँचते थे। इन्होंने हमारे मुल्क में, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वकला बरादरी की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की जो यहाँ पे आए। मैं ये अपील करती हूँ, मेरे मुल्क में अगर आइन और कानून है कि इस मुल्क में अगवा बंद किया जाए, ये तमाशा बंद किया जाए, या इस मुल्क में जो वकला हैं, फवाद ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, वो हमारे इंफॉर्मेशन के फेडरल मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो एक वकील भी हैं जो आयन और कानून की पासदारी करने वाले, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ हम किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह की धमकियां भूल गए इलेक्शन कमीशन, खाली मुंशी के कहने पे आप माइंड कर गए। रोज़ाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप भूल गए हैं? वो आपको उन्होंने एक नौकर से ज़्यादा का दर्जा कभी नहीं दिया, बल्कि किसी भी आईनी ओहदे पे बड़े से बड़े बैठे हुए ओहदेदार को भी उन्होंने अपना ज़ाती मुलाजिम से भी कम तर ट्रीट किया। उस पे भी कभी आप लोगों की गैरत नहीं जागी। निहाल हाशमी ने किस किस तरह से गालम गलोच किया। उसके बाद सिटिंग आर्मी चीफ को जो कुछ उन्होंने बोला, सिटिंग DGI को जो कुछ मरियम ने बोला, मरियम के अब्बा ने बोला, आज वह मंजूर नज़र हो गए। हम ये अपील करते हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए। हम आयन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। हम आयन को मुकद्दम समझते हैं, मुकद्दस समझते हैं, और उसकी पासदारी को अपना गरूर समझते हैं। डरें उस वक्त से कि जब 22 करोड़ 75 लाख लोग कानून को हाथ में लेने की बात करें, और क्यों नहीं करेंगे। आज मुझे फवाद भाई की फैमिली के चेहरे उतरे हुए नज़र आ रहे थे। आपको फवाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है काफ़ी महंगा पड़ा है, क्योंकि आप तो लोगों को, आपने वो चेहरा मुरझा के हमें दिखाना था कि मैं भी डर जाऊं, मेरी पार्टी भी डर जाए कि फवाद डर गया है। फवाद हलाल का बच्चा है, वो शेर माँ का बच्चा है, वो शेर है, वो नहीं डरेगा। डरना आपको पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात की थी, झुकना आपको पड़ेगा आईने पाकिस्तान के आगे। और हैरान कुन बात ये है, मेरी तो अपील आला अदलिया से है। आज सारा दिन कोर्ट कचहरियों के बाहर जिस तरह से अपीलें हो रही थी, आज बाबर अवान साहब ने, फैसल चौधरी ने जो बात की है, हमें शर्म आ रही है। क्या मेरा वतन अजीज़ कोई बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पे क्या कोई आयन और कानून है? अगर है तो किधर है फिर तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही? वो कहते हैं मुंह से कपड़ा उतारें, वो फिर डाल देते हैं। यहाँ पे हमें आला अदलिया बता दे कि हमारे दरवाज़ों पे आके जूते मत पटखाएं, यहाँ पे आके चीखो पुकार मत करें, यहाँ पे आके इंसाफ का तकाजा मत करें। अगर उनकी नहीं मानी जाती तो हमें बता दें। और मुझे एक बात बड़ी मेरा दिल खा गई कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी बात का असर नहीं लिया जाता। ये मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तानियों को कि अदालत का ये कहना कि फवाद चौधरी साहब कोई दहशतगर्द है। फवाद चौधरी ने मुंशी बोला है खाली, और उससे कहीं ज़्यादा 1000 दफ़ा मैं कहती हूँ वो मुंशी भी है, वो नौकर भी है। मेरे और अवाम के टैक्स के पैसे पे पलने वाला कैसे किसी जमात का नुमाइंदा हो सकता है? हम उसको समझते हैं मुंशी, और हम इस बात के ऊपर कायम हैं। फवाद चौधरी साहब कायम है, क्योंकि 22वें ग्रेड का ऑफिसर इस तरह नहीं कर सकता। उसको ज़रा सा अपनी इज्जत का अगर ख्याल हो तो वो ऐसे नहीं कर सकता। लिहाजा हम अपील करते हैं आला अदलिया से कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ वो है जो होता हुआ नज़र आए। कैसे इन्होंने गायब किया हुआ है? क्यों नहीं है किसी थाने के अंदर? हर जगह पे हमने उनको ढूंढा है, सारे हमारे लोग पीछे हैं। जो फवाद चौधरी है वो लावारिस नहीं है, हम उसके वारिस हैं। और उसने 22 करोड़ अवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी ये जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ कल जिस तरह से ये फ्रेंजिक लैब पे पहुँची है, कल जिस तरह से उनके घर पहुँची हैं, आज ये बुज़दिल भगोड़े डर जाते हैं। आज कोर्ट के बाहर लाखों का मजमा था। लाखों का मैं इसलिए कह रही हूँ कि हज़ारों लोग मौजूद थे। लाखों वो हैं जो एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन हमारे लीडर ने कॉल दी, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी नहीं बैठेगी। हम निकल आएंगे। आप डरें उस वक्त से
خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح، یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔